नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। आपको आपका पहला पद्य कांटों में राह बनाते हैं, इस पद्य का कंठपाठ करना है। मैं एक बार इसे पढ़ को आपको सुनाती हूँ। आपको भी ये वीडियो देखकर ये पद्य को 3 बार लिख के और पढ़ के कंठपाठ करना है, ठीक है। पद्य 1, कांटों में राह बनाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है। हमें कठिनाइयों में भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो मनुष्य अपने धैर्य एवं विवेक से काम करता है, वही विजय प्राप्त करता है। सच है, विपत्ति जब आती है, कायर को भी दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उकड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वहाँ पाता है। इस पद्य को श्री रामधारी सिंह जी ने लिखा है। इनका काव्य नाम है दिनकर, ठीक है। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे बच्चों। आपके टेस्ट के लिए शब्दार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको शब्दार्थ भी ऐड करना है बच्चों। विपत्ति का मतलब होता है कठिनाई, मुसीबत। सूरमा का मतलब शूरवीर, क्षण, पल, ठेलता, धक्का देता, प्रखर, तीव्र। कायर, डरपोक, विचलित होना, घबराना, कम ठोकना, ललकारना, लड़ने के लिए ताल ठोकना। वर्तिका, दिए की भांति, ठीक है बच्चों। मैं अब इस पद्य के प्रश्नोत्तर को भी पढ़कर आपको भेज रही हूँ। आपको इस प्रश्नोत्तर और पद्य और शब्दार्थ सबको ठीक तरह से पढ़कर याद रखना चाहिए अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। प्रश्न 1, सही शब्द पर का सही का निशान लगाओ। सच है डैश जब आती है, गाड़ी, विपत्ति, माँ, परी। आप सब जानते हैं इसका उत्तर है विपत्ति। सच है जब विपत्ति जब आती है। डैश जब जोर लगाता है, श्रमिक, किसान, मानव, घड़ीवान। इसका उत्तर है, सही उत्तर है बच्चों मानव, ठीक है। डैश नहीं वहाँ पाता है, रोशनी, सफलता, शिक्षा, संपन्नता। इसका सही उत्तर है बच्चों रोशनी। अब हम मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं अब मौखिक प्रश्न पढ़कर आपको सुनाती हूँ। विपत्ति किसको दहलाती है? इसका सही उत्तर है बच्चों विपत्ति कायर यानी डरपोक को दहलाती है। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है? उत्तर, विपत्ति आने पर सूरमा यानी शूरवीर विचलित नहीं होते हैं। मानव, तीसरा, मानव के भीतर क्या छिपा है? मानव के भीतर गुण एक से एक प्रकार यानी तीव्र छिपा है। इस कविता को कवि का नाम बताओ। बच्चों आप सब जानते हैं इस कविता ने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। कविता का कोई अन्य उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। तो इसे और एक नाम देना है बच्चों। जैसे कांटों पे राह बनाते हैं, हम इसे एक नया नाम देंगे। इसका नया नाम हमने दिया है नई विचारधारा। इसका और एक नाम क्या है? नई विचारधारा, ठीक है। और अब हम लिखित प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। विपत्ति आने पर सूरमा क्या नहीं करते? उत्तर, विपत्ति आने पर सूरमा घबराते यानी डरते नहीं है। वे विपत्ति का सामना अपने सूझबूझ से इन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, बाधाएं किसके सामने नहीं टिकती हैं? इसका उत्तर है बच्चों बाधाएं मानव के सामने नहीं टिकती है।
अब घ, पर्वत के पांव कब उखड़ जाते हैं? उत्तर है जब मनुष्य यानी मानव अपने दम कम से किसी को ललकारता या सामना करता है तो पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं। घ, मानव के जोर लगाने पर क्या होता है? बच्चों, मानव के जोर लगाने पर पत्थर भी पानी हो जाता है। मानव के गुण किसके समान है? मानव के गुण मेहंदी के लाल रंग और दिए की बाती का जैसा है। ठीक है बच्चों, हमें किसी भी मुसीबत का सामना कैसा करना चाहिए? उत्तर है हमें अपने गुणों को समझकर, पहचान कर, बुद्धि विवेक से मुसीबत का सामना करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सबको इस प्रश्नोत्तर को कंठपाठ करना है। ठीक है, मैं अब पुस्तक में का अर्थ, पद्य का अर्थ लिखने के बारे में सिखाऊंगी। ख, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वहाँ पाता। इसका मतलब है, कवि कहते हैं कि रोशनी पाने को बत्ती जलाने चाहिए। इसी तरह मानव को जीवन में आगे बढ़ने अपने छिपे हुए गुण का उजागर करना चाहिए। ठीक है। क, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। कवि कहते हैं कि जग में ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो मानव के रास्ते में टिक सके, अर्थात मनुष्य जो है हमेशा बड़े से बड़े मुसीबतों का सामना करने को तैयार रहता है। ठीक है बच्चों, अब कविता से तुकान शब्द चांट कर लिखो, यानी राइमिंग वर्ड्स बच्चों। आती दहलाती, होते खोते, मानते बनाते, जगमग लगाता जाता, प्रकर भीतर लाली, उजियाली जलता पाता। बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये यानी राइमिंग वर्ड्स है। इंग्लिश में आप जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उसे हम तुकान शब्द बोलते हैं। ठीक है। और मिलान यानी मैच द फॉलोइंग, मानव जब जोर लगाता है, इसका उत्तर पत्थर भी पानी बन जाता है। सूरमा नहीं विचलित होते, इसका उत्तर क्षण एक नहीं धीरज खोते। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वहाँ पाता है। कम टोक टेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव कर। बच्चों, आप सभी इसे समझे होंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रत्येक पंक्तियों में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाओ। बोले तो बच्चों, इसका मतलब है जग दिया गया है, इसका जो नई अर्थ वाले सभी शब्द है, इसमें जो अन्य अर्थ वाला शब्द है उसके ऊपर हमको गोला लगाना है। जैसे कि जग का समानार्थक पद है संसार, विश्व, दुनिया। जग को हमें इस सारे नाम से बुलाते हैं, पर धरती अन्य शब्द है, इसलिए इसके ऊपर गोला लगाना चाहिए। ठीक है। आदमी, आदमी का मतलब होता है मानव, मनुष्य, इंसान, पर सदन अन्य है, इसलिए इसके ऊपर गोला लगाना चाहिए। ठीक है। पर्वत, पर्वत को हम पहाड़ भी बोलते हैं, शैल भी बोलते हैं, गिरी भी बोलते हैं, यानी इसमें जो नहीं मिलता है वो है अन्य शब्द है पत्थर। ठीक है। पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, सलिल, पर मेघ ये अन्यवाची है, तो इसके ऊपर गोला लगाना चाहिए। तो आप लोग समझे होंगे। ठीक है बच्चों, जो इसमें कुछ नहीं है, अन्यवाची शब्द के ऊपर गोला लगाना है। ठीक है ना। अब विलोम शब्द के ओर देखेंगे। विलोम शब्द के यानी ऑपोजिट वर्ड्स। सच का विलोम शब्द है झूठ, सच बोलना, उसका उल्टा होता है झूठ बोलना। कायर, कायर का उल्टा है शूर। मानव, दानव, दानव यानी राक्षस। गुण का विलोम शब्द है अवगुण। भीतर में यानी अंदर, इसका पर्याय विलोम शब्द है बच्चों बाहर। उजाला, इसका पर्याय विलोम शब्द है अंधेरा। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप सब ये पाठ को, प्रश्नोत्तर को सही तरह से पढ़े और समझें और परीक्षा की तैयारी करें। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।